दोस्तों सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी स्टूडेंट यहाँ बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचय का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इंटरव्यू सफल हो और आप जो इंटरव्यू में सभी सवालों का अच्छे ढंग से जवाब दे पाए। कल से यानी 8 कल से यानी 8 जनवरी से आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। कल से यानी 8 जनवरी से आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो रहा है और 22 जनवरी तक आप लोग का इंटरव्यू चलेगा। मैंने पहले भी बताया था, देखिए दोस्तों 10 दिन तक आपका इंटरव्यू लगभग चल सकता है और ये बात जो है सही भी हुई है। और जो मैंने आपको डेट बताया था ना कि जनवरी में आप लोग का इंटरव्यू यहाँ हो सकता है, तो देखिए वही डेट आप लोग का वही मिला। और इससे पहले भी मैंने जितनी भी वैकेंसी आप सभी को डेट बताया था कि इस डेट में आप लोग का वैकेंसी का जो है एग्जाम आएगा या फिर रिजल्ट आएगा, वो सारा डेट जो है सेम टू सेम मिला फ्रेंड्स। आप जाके प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट है तो। बाकी अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है या फिर स्टूडेंट है, तो आपको ये बात जो है भली भांति पता होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके काफ़ी सारे सवाल आए थे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास, उन पर काफ़ी कॉल एवं मैसेज भी आए थे। और जो भी स्टूडेंट कॉल करते हैं उन सभी से मैं थोड़ा खफा भी हूँ कि वो लोग जो है जब मन होता है वो जो है कॉल कर देते हैं और मैं कॉल रिसीव भी नहीं कर पाता हूँ। इनके लिए सबसे पहले सॉरी। आपको जब भी कोई ज़रूरत हो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वो नंबर आपको अभी मिल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि बिहार विधान परिषद इंटरव्यू क्वेश्चन 2019 ऐसे हुआ था इंटरव्यू। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, इन बातों का रखें ख्याल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी निकाली गई थी बिहार विधान परिषद से 2019 में, उनमें किस प्रकार से ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी का जो है इंटरव्यू हुआ था और ये इंटरव्यू जो है आप लोगों का कैसे चला था और जिस स्टूडेंट से ये इंटरव्यू लिया गया था वो स्टूडेंट किस प्रकार से सवालों का जवाब दे पाए थे, सारा कुछ जो है यहाँ इस पीडीएफ में डिस्कस किया गया है। ये दोस्तों वही पीडीएफ है जो आप लोगों ने परचेज किया था। अगर आप परचेज नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं 43 पेजों का ये पीडीएफ है और जो है ये जो है 24वां नंबर वाले में आपको यानी 24वां नंबर पेज वाले में आपको ये जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2019 वैकेंसी वाला। देखिए जब वो स्टूडेंट जाते हैं, अब कैसे जाते हैं, किस प्रकार के ड्रेस में जाते हैं, क्या सारा कुछ लेके जाते हैं, सारा कुछ इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मैंने आपको जो है एक नंबर दिया था, वही नंबर है फ्रेंड्स 7667815049। जी हाँ फ्रेंड्स, 5049 पर आप जो है केवल और केवल 51 रुपये यानी 51 रुपये जो है पेमेंट कर और इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट कीजिएगा और लिख दीजिएगा बिहार विधान परिषद इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आपको जो है मात्र कुछ ही देर में ये पीडीएफ मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे ही शेयर हो जाएगा। तो यह एक सिंपल प्रोसेस है इस पीडीएफ को लेने का। बाकी जो भी स्टूडेंट ले चुके हैं उन सभी को थैंक यू और अपनी तैयारी में जरूर लगे रहें। आप लोगों का कैसा तैयारी चल रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, जब वो स्टूडेंट जाते हैं तो उनसे पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो जवाब देते हैं जमुई जिले के झाझा से आया हूँ। यही सेम क्वेश्चन जो है हमसे एक स्टूडेंट करते हैं कि सर अगर वहाँ पूछा जाए हमसे कि आप कहाँ से आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। देखिए यही बात जो है यहाँ मेंशन की गई है और किस प्रकार से जवाब देना है वो भी यहाँ सारा कुछ बताया गया है एवं समझाया भी गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप कहाँ से आए हैं। अब स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि मैं जमुई जिले से आया हूँ। देखिए वो किस तरह से जवाब दिए, जमुई जिले के झाझा से आया हूँ। झाझा एक शहर हो सकता है या फिर एक सिटी हो सकता है, यानी गांव, एक बड़े गांव का आप नाम ले सकते हैं। मान के चलिए आप बिहार से हैं और पटना में रहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं पटना जिले के इस शहर से आया हूँ, जिस शहर में आप रहते हैं। फिर यहाँ पूछे जाते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो उसने बताया कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। किस सब्जेक्ट से किए हैं, तो इकोनॉमिक्स से किए हैं। अब देखिए यहाँ उनके मन में सवाल यहाँ से चलने लगते हैं। अब यहीं से आप लोगों का सवालों का जवाब जो है देना शुरू होता है और यहीं से सवालों का रुख भी मुड़ता है। इनसे पूछे जाते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से किए हैं, तो ये जवाब देते हैं इकोनॉमिक्स से। फिर पूछे जाते हैं कि ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे आप बताएंगे इकोनॉमिक्स से, तो आपसे जो है आपको इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर जिस सब्जेक्ट से किए हैं उनका जो है स्पेलिंग आपसे पूछेंगे या फिर उनके हिंदी मीनिंग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वो एक
कॉमन मैंडेट सवाल होते हैं। आपको उनका सवाल का जवाब जो है ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन सवालों का जवाब जो है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ही दे सकते हैं या फिर जो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वही जवाब दे सकते हैं। एक कॉमन मैंडेट सवाल होता है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी उनका जवाब दे सकते हैं। फिर पूछे जाते हैं कि ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ नीचे की ओर देखिए, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है, तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था तो उनका जो है यहाँ नाम दिया। फिर वो कौन सी जाति के थे, यानी तिलका मांझी जो है कौन सी जाति के थे। देखिए किस प्रकार से सवालों का रुख मुड़ रहा है और किस प्रकार से सवाल यहाँ बन रहे हैं, तो ऐसी जाति के थे। तो ये बात जो है आप समझ सकते हैं और अपने मन में क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि आखिर हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही होता है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का मतलब। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए और उनको जो है याद कर लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं आपको करना है। ऐसा थोड़ी है कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है। बस आपको क्वेश्चन का टाइप देखना है और किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और ये बंदा किस प्रकार से जवाब दे रहा है, वो सारा कुछ जो आपको यहाँ देखना होता है और सीखना होता है। फिर इनसे जो है पूछते हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं, काम या पढ़ाई। मैं पटना में कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। आप किस पोस्ट के इंटरव्यू देने आए हैं, ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू देने आया हूं। यानी जिस पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू देने गए हैं उनसे पूछते हैं आप किस पोस्ट के लिए यानी किस पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। आप हिंदी में बोल सकते हैं कार्यालय परिचारी का इंटरव्यू देने आया हूँ, जो आपको जो है बेहतर समझे। आप अभी कहाँ बैठे हैं, मैं अभी चेयर पर बैठा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इस सवाल में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आप अभी कहाँ बैठे हैं। वो स्टूडेंट यहाँ बोल सकते हैं मैं बिहार विधानमंडल में बैठा हूँ या फिर एक रूम में बैठा हूँ, लेकिन इन्होंने जवाब दिया मैं अभी चेयर पर बैठा हूँ। ये बिल्कुल सही जवाब है। आप कौन सी सरकारी भवन में बैठे हुए हैं। फिर देखिए यहाँ सवाल बन रहा है और पूछ भी रहे हैं, मैं बिहार विधानमंडल के विधान परिषद में बैठा हूँ, इन्होंने जवाब दिया। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, यहाँ देखिए 75 सदस्य, इन्होंने जवाब दिया। फिर उसमें कितने महिला सदस्य हैं, 5 महिला सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा आप सेम यही जवाब दे देंगे। आप जो है अभी आपके पास समय है, आप गूगल कर लेंगे कि ये जो अभी प्रश्न बन रहे हैं ये 2019 के प्रश्न है। आप जो है करेंट जो भी यहाँ मेंबर्स है यानी सदस्य है वो जो है आप जरूर देख के जाएंगे। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन कौन है, श्री अवधेश नारायण सिंह जो है यहाँ इनके चेयरमैन है। बिहार विधान परिषद के सेक्रेटरी कौन है, तो श्री विनोद कुमार। आप गूगल में सर्च करेंगे बिहार विधान परिषद के सेक्रेटरी कौन है, वहाँ जो उनका आपका जो है नाम यहाँ शो हो जाएगा, जो भी वर्तमान में सेक्रेटरी होता है। आपका सांसद कौन है, श्री चिराग पासवान, उनके पिताजी का नाम विलास पासवान। जी हाँ, यानी वो जो है कहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के सांसद कौन है एवं उस सांसद के पिताजी का नाम क्या है, इनसे जो है पूछे गए। वो केंद्र में किस मंत्रालय के प्रभारी थे, यानी चिराग पासवान जो है केंद्र में किस मंत्रालय के प्रभारी थे, तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के प्रभारी थे। आप विधान परिषद के मुख्य द्वार से रूम तक पहुँचने में कितने जगह लाइन में लगे हैं, यानी आप जब यहाँ आए हैं तो कितने जगह पे लाइन में लगे हैं, उन्होंने ये जवाब दिया 6 जगह वो जो लाइन में लगे थे। आप नीचे से ऊपर इस रूम तक आने में कितनी सीढ़ी चढ़े हैं, तो इन्होंने जवाब दिया 78 सीढ़ी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ उनके मन में होगा क्या इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है कि नहीं भी पूछे गए होंगे, मैंने अपने मन से लिखा है। जी नहीं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो है इंटरव्यू के सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा जब आप जा रहे हैं, तब से आप अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव कर लीजिएगा। आप किस प्रकार से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अरलेंकर जो है बिहार के राज्यपाल है। ये सारा कुछ जो है क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट से पूछा गया था, तो ये भी आपके मन से ये डाउट क्लियर हो गया कि आखिर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे भी इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है 5-10। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनसे उनके नाम पता सारा कुछ पूछ के, उनके क्वालिफिकेशन पूछ के उनको जो है बाहर कर देते हैं। बाहर करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई या फिर पास कर देते हैं, उन्हें जो है बोलते हैं ठीक है जाइए। और ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, अगर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसी समय आपको जो है क्वालिफाई हैं या फिर आप डिस्क्वालीफाई किए हैं, कुछ भी वहाँ नहीं बताते हैं कि आपकी रैंक क्या है या फिर किस क्लास में जो आप पास किए हैं, कुछ भी वहाँ जो है आपको नहीं कहा जाता है। तो बस आप अपने सभी सवालों का जवाब जो है सही ढंग से देंगे एवं कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। तो ये सारा क्वेश्चन था दोस्तों जो 2019 में एक स्टूडेंट के साथ पूछा गया था।
अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको अभी नंबर दिया उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। और भी सारी कुछ जो है जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है, देख सकते हैं 43 पेजों का ये पीडीएफ है। और एक बात, जो भी स्टूडेंट बिहार विधानसभा की वैकेंसी आई है उसमें भी ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, उनके लिए ये पीडीएफ मत लीजिएगा। मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बिहार विधान परिषद की पीडीएफ है। हाँ, इंटरव्यू के क्वेश्चन लगभग सेम ही होंगे, लेकिन मैं आप सभी को अपडेटेड वाला जो है पीडीएफ दूंगा। जो अभी यहाँ बिहार विधान परिषद में इंटरव्यू चल रहा है उन सभी के किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ये बिहार विधान परिषद में सारा कुछ इन पर आधारित रहेगा एवं प्रीवियस ईयर्स पे भी आधारित रहेगा। साथ ही साथ हमारा भी कुछ यहाँ जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारा कुछ मिलाकर आपको जो है एक पीडीएफ तैयार किया जाएगा, उस पीडीएफ को ही लीजिएगा। ये जो है बिहार विधान परिषद की है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप लेना चाहें इस पीडीएफ को तो ले सकते हैं। 51 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक।